अशोक वानखेड़े जी के पास मैं जाना चाहूंगा। अशोक वानखेड़े साहब, एक वक्त इस समय जो एक महत्वपूर्ण बात कही जा रही है वो ये कि अगर आप देखें एनडीए के भीतर बीजेपी और जेडीयू के हिसाब से तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़ा, बीजेपी अपना कद बढ़ाती हुई और वहां बड़े भाई की भूमिका में आती हुई। ये जनता ने मन बनाया है या लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से एक दांव खेला गया है और भारतीय जनता पार्टी को उसमें कामयाबी मिल रही है? नहीं, बार बार हम जो बढ़त है वो पिछले चुनाव के रिजल्ट से देखते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी अकेली लड़ी थी, बीजेपी के साथ कोई नहीं था, तो 53 सीटें आई और तब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जीतता साथ में लड़े थे, कांग्रेस साथ में थी। वो गठबंधन में आज आरजेडी सिर्फ दो सीटें कम पड़ाई दिखाई देती है। इसका मतलब आरजेडी का अपना वजूद जो था वो अपने भरोसे भी वो कर सकती है। जनता दल यूनाइटेड को ये समझ में आ गया कि यदि वो आरजेडी के साथ नहीं रहती तो बहुत नीचे आती है। आरजेडी का तो वोट उस समय ट्रांसफर हुआ, लेकिन बीजेपी का वोट इस समय ट्रांसफर नहीं हुआ। बीजेपी जो पिछली बार अकेली थी, इस बार जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी, एचएमएम बहुत सारा एक कुनबा इकट्ठा किया। उसके बावजूद यदि वो मात्र अपने इससे इतना, वो तो 70-80 के पास जाना चाहिए था यदि जिस हिसाब से कुनबा बना। तो मुझे अभी भी लगता है कि यदि हम पिछले तुलना में करें तो आरजेडी का प्रदर्शन आज भी सबसे अच्छा है यदि पिछला गठबंधन और ये गठबंधन देखें तो। गोपाल कृष्ण जी के पास इस बात की तर्जुमानी के लिए जाता हूं। गोपाल कृष्ण जी, मतलब इसका ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स है तो वो अकेले चुनाव में जाने का जोखिम क्यों नहीं ले सकती? नहीं, देखिए, ये जो चुनाव होते हैं उसमें कई तरह के वोट परसेंटेज, समीकरण, बहुत सारी चीज़ें होती है और हमारा आकलन चुनाव के पहले भी ये था कि जो नीतीश जी के नेतृत्व में 15 साल एनडीए की सरकार चली है, उसने बिहार को एक नई दिशा से विकास की राजनीति के ऊपर अग्रसर किया है। सुशासन बाबू के रूप में वह पूरी तरह से जाने जाते थे और उसके पहले जो आरजेडी जो है वहाँ पे एक जंगल राज का पर्यायवाची बन गया था और बिहार में अभी ये आरजेडी जंगल राज का पर्याय बन गया था क्या? और क्या ये जो अभी फिलहाल ये 111-110 के आसपास होवर कर रहा है ट्रेंड्स में महागठबंधन और इसमें आरजेडी ही जाहिर है ज्यादा है, तो क्या ऐसे लोग भी हैं जो फिलहाल ये मानने वाले नहीं हैं कि आरजेडी अब जंगल राज का पर्याय रह गया है? आज की डेट में भी वो जंगल राज टैग प्रासंगिक है क्या? धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।